हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपनाज इजी गार्डनिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे ही फ्री के फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए, जिससे आपके प्लांट्स बहुत ही हेल्दी होंगे और आपकी प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो भी बहुत ही अच्छी होगी। और इन फर्टिलाइजर्स को आपको कहीं से बाहर से मार्केट से बाय करने की जरूरत नहीं है। इन्हें आप इजीली अपने किचन के वेस्ट से इजीली खुद से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो सबसे पहला फर्टिलाइजर है जो मैं अपने प्लांट्स के लिए यूज करती हूँ वो है ये चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती है, ये यूज्ड की हुई चाय की पत्ती है। जैसे घर में हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं तो चाय की पत्ती को अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं इस चाय की पत्ती को फेंकती नहीं हूँ। मैं इस चाय की पत्ती को छान करके इसे रनिंग वाटर में आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसे 4 से 5 बार आप रनिंग वाटर में लगा करके वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद 2 से 3 दिन तक आप इसे सनलाइट में अच्छे से सुखा लीजिए। अच्छे से सूखने के बाद ये इस तरह से ड्राई हो जाएगी, और जब ये ड्राई हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाता है। तो इस फर्टिलाइजर को आप अपने मनी प्लांट में दे सकते हैं, आप इसे रोज प्लांट में दे सकते हैं, हिबिस्कस में दे सकते हैं, बाकी भी दूसरे प्लांट्स में दे सकते हैं। जैसे ये पोर्टुलाका का प्लांट है मेरा, इसमें मैं भी ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर देती हूँ। और इसमें चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर आपको ½ टी स्पून देना होता है, वो भी 10 डेज में एक बार या 15 डेज में एक बार। आप पोर्टुलाका में ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर दे सकते हैं, और रोज प्लांट और हिबिस्कस में और मनी प्लांट में भी आप इसे दे सकते हैं। मनी प्लांट में मंथ में एक बार अगर आप इसे देंगे, देखिए मेरा ये मनी प्लांट है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। एक और मनी प्लांट मेरा है, उस पर मैंने वीडियो पे बनाया है, उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैं उसमें चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर मंथ में एक बार जरूर करती हूँ। बस कभी भी आपको गीली चाय की पत्ती नहीं डालनी है, हमेशा इसे सनलाइट में अच्छे से ड्राई करने के बाद ही डालना है। तो और रोज में भी आप 50 रोज के जो प्लांट होते हैं उन्हें चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है, हमारी दादी वगैरह भी ये सब बताती रहती थी। तो रोज वाला जो प्लांट होता है उसमें तो चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर हमें हर 10 दिन में 10 डेज में या 15 डेज में जरूर देना चाहिए। तो हमारे जो रोज के जो प्लांट है वो समर्स में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है रोज प्लांट के लिए। सेकेंड जो होममेड फर्टिलाइजर है वो ये है ऑनियन पील फर्टिलाइजर, यानी प्याज के छिलकों का फर्टिलाइजर। आपको प्याज के छिलके किचन में आप हमेशा डस्टबिन में फेंक देते होंगे, इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव होममेड फर्टिलाइजर है। इसमें बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो आप प्याज के छिलकों को इकट्ठा कर लीजिए और इन्हें 24 आवर्स के लिए पानी में डिप करके रख दीजिए। 24 आवर्स के बाद इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाता है। 24 आवर के बाद आप इसे छान लीजिए और इसके वाटर को आप अपने हिबिस्कस के प्लांट में, रोज के प्लांट में या चांदनी के प्लांट में आप देंगे तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा भी जितने प्लांट्स हैं आप उसमें ये ऑनियन पील फर्टिलाइजर, प्याज के छिलकों का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। सिर्फ तुलसा के प्लांट में कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं प्याज के छिलकों का पानी देना, तो आप उसमें मत दीजिएगा। लेकिन बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उनमें आप 15 डेज में 20 डेज में एक बार ये ऑनियन पील फर्टिलाइजर अगर आप देंगे तो आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी, और उसकी लीव्स बहुत अच्छे से, ये देखिए इसकी लीव्स वगैरह, इन सब प्लांट्स में मैं 15 डेज में 20 डेज में एक बार ये ऑनियन पील फर्टिलाइजर देती हूँ। आप मंथ में एक बार भी देंगे तो भी आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो सेकंड जो फर्टिलाइजर है वो है बनाना पील फर्टिलाइजर। बनाना पील फर्टिलाइजर बहुत ही इफेक्टिव होममेड फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर को आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक ये लिक्विड बनाना पील फर्टिलाइजर है और दूसरा है ड्राई बनाना पील फर्टिलाइजर। लिक्विड बनाना पील फर्टिलाइजर अगर आपको बनाना है तो बनाना पील्स आप ले लीजिए, केले के छिलकों को ले लीजिए और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आप पानी में डिप करके 24 आवर्स के लिए इस तरह से रख दीजिए। आप इसे 2 डेज के लिए भी रख सकते हैं। जब बहुत ज्यादा समर्स होती हैं, गर्मियां हो रही होती है, तो इसे ज्यादा दिन के लिए नहीं रखना चाहिए। इसे 1 से 2 दिन के लिए डिप करके रखिए। अभी इसमें मुश्किल से 12 आवर हुए हैं, तो अभी इसमें इसके वाटर में इसका इफेक्ट बहुत अच्छे से अभी नहीं आया है। अभी मैं इसे 16 आवर्स के लिए और रखूंगी, उसके बाद मैं इसे अपने प्लांट्स में यूज करूंगी। तो इसे
इसे आप 24 या 36 आवर्स के लिए पानी में डिप करके रख दीजिए। उसके बाद इस वाटर को आप छान लीजिए। छान कर इसे आप अपने मनी प्लांट में दे सकते हैं, आप इसे डेफेनबेशिया में दे सकते हैं, आप इसे एरेका पाम में भी दे सकते हैं। कितने भी तरीके के प्लांट होते हैं, या फिर आपके अगर मधुमालती की बेल में अगर अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव फर्टिलाइजर है। आप इसे बस छान करके अपने प्लांट में दे सकते हैं। इसमें इतना ही वाटर मिला के भी दे सकते हैं और सिर्फ आप इसे भी दे सकते हैं। और अगर ड्राई पील फर्टिलाइजर आपको बनाना है तो बनाना के छिलकों को आप छोटे छोटे टुकड़े में काट करके धूप में 3 से 4 दिन तक सुखा लीजिए, और जब वो अच्छे से सूख जाए तो आप उसे ऐसे ही अपने प्लांट की सॉइल में ऐसे हाथ से तोड़ करके डाल दीजिएगा, और उससे भी बाद में आप वाटरिंग कर सकते हैं। वो भी बहुत इफेक्टिव बनाना पील फर्टिलाइजर होगा, बहुत ही इफेक्टिव फर्टिलाइजर है आपके प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। उसके बाद जो फर्टिलाइजर आता है वो है ये राइस वाटर। ये है राइस वाटर। राइस वाटर जो है उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करते हैं। राइस वाटर आपको कैसे लेना है वो मैं बताती हूँ। जब आप चावल बनाने लगते हैं, राइस बनाते हैं, तो जो पहली बार आप राइस को वॉश करते हैं, कच्चे राइस को जब आप वॉश करते हैं तो पहला जो वाटर निकलता है, आप उस वाटर को कभी भी फेंकिए नहीं, आप उससे किसी बर्तन में निकाल कर रख लीजिए और बाद में अपने प्लांट्स में इसे थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। ये भी आपके प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है और बहुत ही इफेक्टिव फर्टिलाइजर है। तो ये राइस वाटर भी आप अपने प्लांट्स में, हर तरह के प्लांट्स में आप राइस वाटर का यूज कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जितने भी फर्टिलाइजर मैं बता रही हूँ उन्हें एक साथ कभी भी यूज नहीं करना। इन सारे फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए बीच में कम से कम 15 डेज का, 15 दिन का गैप आप जरूर रखेंगे, तभी आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर आप एक साथ एक ही प्लांट पे देंगे तो उससे फायदा होने की जगह नुकसान होने लगता है। और जो 5th फर्टिलाइजर मैं हमेशा यूज करती हूँ वो है ये एलम। एलम यानी कि फिटकरी। फिटकरी एसिटिक होती है, और जब आप फिटकरी का पानी अपने प्लांट्स में डालते हैं तो उसकी जो सॉइल होती है वो एसिटिक हो जाती है, और एसिटिक सॉइल जो है वो फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स हैं उसमें आप ये फिटकरी जरूर डाल सकते हैं। फिटकरी को आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं, या तो आप इसे पीस करके 1 चम्मच अपने प्लांट की सॉइल में आप ऐसे ही डाल दीजिए, बाद में आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। ये भी एक इजी मेथड है। नहीं तो आप क्या करिए कि आप 1 लीटर ऑफ वाटर ले लीजिए और उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ ये एलम पिसी हुई फिटकरी को 1 चम्मच डाल दीजिए, उसे अच्छे से उसमें मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद आप उस वाटर को अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। हिबिस्कस के लिए, रोज प्लांट के लिए, चांदनी के प्लांट के लिए, और किसी भी तरीके के फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स में आप थोड़ा वाटर अगर ये फिटकरी वाला दे देंगे तो उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सॉइल उसकी एसिटिक हो जाएगी, और एसिटिक सॉइल होने पर उसमें फ्लावरिंग दुगनी तेजी से होने लगती है। हिबिस्कस के प्लांट में और रोज प्लांट में और चांदनी के प्लांट में तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव फर्टिलाइजर है। तो गाइज आप ये 5 फर्टिलाइजर जो मैंने बताए हैं आप इसे यूज करिए, और यूज करके आप इसे अपने प्लांट्स में यूज करिए, और आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो गाइज आप इन्हें यूज करिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।